हमारा आज का अगला सवाल स्क्रीन पे, गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश व इनकी माता दुर्गा को भी पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं है। हाँ जी, चारों वेद और गीता जी जिस पूर्ण परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी वर्तमान में 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा अर्थात शेरा वाली को भी नहीं है। इनको भी पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अब जब इनको ही ज्ञान नहीं है भक्ति और भगवान के विषय में, जिनसे ऊपर तो हम किसी को मान ही नहीं रहे, तो इस पृथ्वी लोक पे जितने भी छोटे मोटे ये संत महंत शंकराचार्य धर्म गुरु राधा राधा हरे रामा हरे कृष्णा करने वाले चारों शंकराचार्य, इनको कहां से ज्ञान हो जाएगा, जबकि ये बातें हमारे ही धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी जीवनी में पुराणों में ये स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। दुर्गा जी भी श्री देवी भागवत पुराण में स्वयं शेरा वाली माता दुर्गा जी भी अपनी भक्ति करने के लिए मना कर रही है कि मेरी भक्ति से लाभ नहीं है, तुम उस परमात्मा की भक्ति करो, तुम उस ब्रह्म की भक्ति करो। तो चारों वेदों में और गीता जी में जो भगवान के विषय में भक्ति के विषय में जो गूढ़ ज्ञान है, वो गूढ़ ज्ञान दुर्गा जी ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवताओं की भी बुद्धि से लाखों कोस दूर है। तो ये गांव गांव नगर नगर शहर शहर में आश्रम खोल के धर्म को धंधा बना के बैठे हुए नकली ये पाखंडी धर्म गुरु आपको कहां से सही मार्गदर्शन दे देंगे भक्ति और भगवान के विषय में। और यही कारण है आज सभी देवी देवताओं की भक्ति और पूजा पाठ करते करते भी सब लोग दुखी हैं। कारण यही है कि आप सही मार्ग पे नहीं चल रहे, जिससे आपको इन देवी देवताओं से भी कोई थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हो। तो यदि इस पॉइंट पे आप हमारे को झूठा साबित कर सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण ज्ञान है, दुर्गा जी को तो पूर्ण ज्ञान है, तो आप हमारे को चारों वेदों से और गीता जी से जो कि भक्ति का विधान है आप साबित कीजिए और 1 लाख रुपए घर बैठे आप पाइए। कमेंट्स में अपना नंबर, अपना एड्रेस, अपना खाता नंबर भेजिए और 1 लाख रुपए आपके खाते में ट्रांसफर होंगे। और यदि आप हमें गलत साबित नहीं कर पाते हैं और यदि आध्यात्मिक मार्ग के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपना अनमोल मानव जीवन धन्य करना चाहते हैं, तो YouTube पे जाके आज ही सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। केवल संत रामपाल जी ही पूरे विश्व में वो धर्म गुरु हैं जिन्होंने केवल हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों का ही नहीं, केवल गीता जी और वेदों का ही नहीं, मुसलमान धर्म की कुरान, तौरेत, जबूर और इंजल, ईसाई धर्म की बाइबल, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब और भी जितने मजहब हैं उन सभी की पुस्तकों का वास्तविक सार निकाल के अपने सत्संगों में डाल रखा है कि भगवान कौन है और भक्ति क्या है और किस भगवान की भक्ति करने से हम 84 लाख योनियों से बाहर निकल सकते हैं। उनके अलावा पूरी दुनिया में दूसरा कोई तरीका नहीं है जो ये शरीर छूटने के बाद आपको 84 लाख योनियों के महादुख से बाहर निकाल सकता है। तो कोशिश कीजिए, यदि आपके बस की बात नहीं है तो आप अपने धर्म गुरुओं से सवाल कीजिए। आप उनसे पूछिए कि महाराज जी आप तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के कोई है ही नहीं, माता दुर्गा से तो बढ़ के कोई आदि शक्ति है ही नहीं, देवी देवता तो जो है ये पूजा के लायक हैं, जबकि 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माता दुर्गा चारों वेदों में और गीता जी में इनका नामो निशान तक नहीं है, नामो निशान तक। तो ये परमात्मा कहां से हो गए? वो परमात्मा कौन है जो पूजा के लायक है, जो इबादत के लायक है और जिसकी भक्ति से हमारा मानव जन्म धन्य होगा, हम 84 लाख योनियों से मुक्ति पाएंगे। इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से ही मिलेगी। धरती पे दूसरा कोई तरीका, कोई उपाय नहीं है। तो आज ही YouTube पे जाके सर्च कीजिए सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ।
यूट्यूब पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लग 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है।
ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।